नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं अफ़गान की जो वर्तमान कंडीशन चल रही है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं हर एक अपने नए वीडियो की लिंक, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की पीडीएफ भी वहां पर शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक ऑन फ्राइडे यूनाइटेड स्टेट हैंडेड ओवर Bagram Airways to Afghanistan Authority, marking a symbolic end of its military presence. बागराम एयरवेज को यूएस ने छोड़ दिया। अगर आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ आइडिया ना हो तो अब मैं बता दूं 2001 में क्या हुआ। मतलब 2001 में क्या हुआ कि जो 9/11 की घटना हो गई, तो यूएस ने ही जो उसके तार हैं, जो आतंकवादियों के तार हैं, वो तालिबान से जुड़े। तो यूएस ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी आर्मी 2001 में अफगानिस्तान में उतार दी। किसके अगेंस्ट? तालिबान के अगेंस्ट। उस समय तालिबान का शासन था, तो यूएस ने अगेंस्ट तालिबान के उतारी और तालिबान को अफगान की सत्ता से बेदखल कर दिया। ठीक है, और अफगानिस्तान में एक अफगानिस्तानी लोगों की डेमोक्रेटिक सरकार वहां पर स्थापित की। अब 20 सालों से वो अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहा था यूएस, लेकिन वर्तमान में जो ट्रंप हो या जो बाइडन हो, उन्होंने ये घोषणा की कि 14 अप्रैल 2021 को उन्होंने कहा, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि 11 सितंबर मतलब इस साल जो बरसगांठ होगी 9/11 की, उससे पहले पहले हम अपने अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेंगे। और उसी के जैसे ही उसने ये सब चीज़ें हुई, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। तो उसने क्या किया, अपनी सेना को बहरगाम, जो एक मेन एयरबेस था जहां पर यूनाइटेड स्टेट की सैनिक रहते थे, या जहां मिलिट्री बेस था, वहां से अपनी सेनाएं निकाल ली यूएसए ने। एज यूएस फोर्सेस कंप्लीट देयर विड्रॉल विथ अहेड ऑफ द सितंबर 11 डेडलाइन। तो जो 11 की सितंबर 11 की जो डेडलाइन अमेरिका ने दी थी, उससे पहले ही उसने अपनी सेनाओं को वहां से निकाल लिया। कहां से निकाल लिया? अफगानिस्तान से। Announced by American President Joe Biden on April 14, a familiar air of uncertainty surround Kabul as the Afghan ponder over the future of their land. तो जैसे ही वहां से निकाल लिया, तो जो फेमिलियर मतलब एक शांति की हवा वहां पर बह रही थी, उसमें एकदम से अनसर्टेनिटी घुल गई, या चारों तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया। किसके अंदर? काबुल अगर आपको मालूम हो तो, जैसे काबुल बोले तो अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान के बारे में ही बात हो रही है। एज अफगानिस्तान पोंडर मतलब होता है विचार करना, तो अफगानिस्तान पोंडर ओवर द फ्यूचर ऑफ देयर लैंड। तो अफगानिस्तान सोच रहा है या विचार कर रहा है उसकी जो जमीन है उसके फ्यूचर के बारे में। तो रेवेज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट फॉर नियरली 50 ईयर। रेवेज्ड मतलब होता है तबाह करना, किसी चीज को तहस नहस कर देना। तो रेवेज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट फॉर नियरली 15 ईयर, जो कि उसकी जमीन को तबाह कर दिया 50 साल के कॉन्फ्लिक्ट ने, ये संग्राम ने। अफगानिस्तान इमीडिएट नीवर आर नाउ फेस्ड विथ न्यू चैलेंज। तो अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, वो एक नया चैलेंज या चुनौती फेस कर रहे हैं। हाउ टू परस्यूटेड तालिबान अगेंस्ट ओवर प्लेइंग देयर मिलिट्री हैंड। तो कैसे तालिबान को समझाएंगे, मतलब जो पड़ोसी देश है वो कैसे तालिबान को इस बात के लिए मनाएंगे कि वो आतंकवादी गतिविधियां या उल्टे सीधे मिलिट्री एडवेंचर ना करे उन पर्टिकुलर देशों में। कॉस्टली मिस एडवेंचर इन्होंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का नाम क्यों दिया है? इसमें ये बात करने वाले अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका ने कैसे इतना पैसा लगाया और उसके हाथ आज भी कुछ नहीं लगा। ना तो तालिबान खत्म हुआ और ना उसे कुछ मतलब कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही अफगानिस्तान को दे पाया। Could anyone have predict when US commenced its military intervention in Afghanistan in October 2001? तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये प्रिडिक्ट कर सका था क्या कि अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में जब मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका ने किया, that it would get embroiled in an endless war for 20 years, and to exit safely it would have to negotiate with Taliban, the same entity that it went in to punish. तो यहाँ पर किसी ने क्या ये अंदाजा लगाया था कि अमेरिका 2001 में
इंटरवेंशन करेगा तालिबान के अगेंस्ट और 20 साल तक लड़ाई करेगा। और 20 साल तक लड़ाई करने के बाद सेफ्टली वहाँ से निकलने के लिए उसी तालिबान से राजीनामा करेगा जिस तालिबान को पनिश करने के लिए वहाँ आया था। तो क्या कोई ये प्रेडिक्ट कर पाया था? इट हैज़ बीन अ कॉस्टली लेसन। ये एक बहुत महंगा पार्ट है अमेरिका के लिए, मतलब बहुत महंगा पड़ा। द वॉर एफर्ट हैज़ कॉस्ट 980 बिलियन ओवर 2400 US सोल्जर प्लस एंड 388 प्राइवेट मिलिट्री एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो इतने पैसा बर्बाद हुआ, 980 बिलियन डॉलर, और साथ ही साथ इतने लोगों ने वहाँ पर अपनी जानें गंवाई। इट ऑल्सो स्पेंड 143 बिलियन ऑन रिकन्स्ट्रक्शन। 143 बिलियन रिकन्स्ट्रक्शन पर खर्च कर दिया अमेरिका ने। 90 बिलियन वेंट फॉर अफगान आर्मी। 90 बिलियन अफगानिस्तान आर्मी को दिया। पुलिस एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेज 36 बिलियन टू गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी। और 36 बिलियन जो है गवर्नेंस के लिए दिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दिया। एंड द बैलेंस ऑन काउंटर नारकोटिक्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क। और काउंटर नारकोटिक्स मतलब, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपका ड्रग्स वगैरह पर या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकने पर खर्च कर दिया। तो इतना लगभग अमाउंट अमेरिका ने खर्च किया। उसके बाद उसे क्या मिला? कुछ हाथ नहीं लगा। वापस उसे राजीनामा उसी से करके जाना पड़ा जिसके लिए वो पनिश करने आया था। Yet the real price has been paid by Afghanistan. The 20-year war has claimed. तो यहाँ अभी तक जो रियल प्राइस है वो किसने पे की है? अफगान ने। 20 साल हो गए जो युद्ध होते हुए। लगभग 50,000 अफगानिस्तान सिविलियन एंड नियरली 17,000 अफगान सिक्योरिटी फोर्स जो थी उनको क्या अपनी जान गंवानी पड़ी। और मोस्टली जिनने जान गंवाई वो लास्ट के 7 ईयर ही है, मतलब 2014 या 13 के बाद। Add to another 60,000 Afghan Taliban and the scale of Afghan human loss become evident. तो कितना अफगानिस्तानियों का जो ह्यूमन का लॉस हुआ है वो जगत विख्यात है। अब एविडेंट मतलब जग जाहिर है। There have been gain too. यहाँ पर कुछ उनके लिए फ़ायदा भी हुआ है। In 2008 there were 9 lakh boy in school. 2001 की बात करें तो लगभग 9 लाख बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। Today 8 million children attend the school and third are girl. लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 80 लाख लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनमें लगभग 1/3 लड़कियां हैं। लिटरेसी इज अप फ्रॉम 12% to 35%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 40 to 63 ईयर, अर्बनाइजेशन इज 26% एंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन वॉच टीवी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं सामाजिक तौर पर। फ्रॉम 320 माइल ऑफ द पेव द रोड इन 2002 टुडे टार्ड रोड कवर 10,000 माइल। तो जो 2002 में 320 माइल रोड बना हुआ था, वर्तमान में 10,000 माइल्स का रोड बना हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर डाउन फ्रॉम 20% बाय ओवर हाफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो भी 20% से कम हुआ है। विद अ मीडियन एज ऑफ 18.5 ईयर, अ मेजॉरिटी ऑफ अफगान हैव ग्रोन अप इन पोस्ट तालिबान एरा। और जो लगभग नई जनरेशन है 18 से 10.5 ईयर के करीब, वो तालिबान के बाद के शासन में जन्मी है, मतलब उसने तालिबान का शासन देखा ही नहीं है। टुडे दे वियर द ब्रंट ऑफ 130 डेली तालिबान रेजन अटैक, द हाईएस्ट सिंस यूएस एंडेड कॉम्बैट ऑपरेशन इन एंड 2014। टुमारो इवन दीज लिमिटेड गेन आर एट रिस्क। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो लिमिटेड गेन मिला है अफगानिस्तान में वो भी यूएस की फोर्सों के एग्जिट करने से उसमें खतरे की घंटी आन पड़ी है। तालिबान गेन लेजिटिमेसी। अब विधायिका मतलब उसने एक पावर हासिल कर लिया है, लेजिटिमेसी गेन कर ली है। किसने? तालिबान ने। फॉर यूएस प्रेसिडेंट बुश द ऑब्जेक्टिव वाज टू बिल्ड स्टेबल स्ट्रॉन्ग इफेक्टिवली गवर्न अफगानिस्तान दैट वांट डीजेनरेट इनटू चाओस। तो यहाँ पर जो बुश थे जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी, मतलब अमेरिका की सेनाएं भेजी, वो क्यों भेजी थी कि अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और वो गवर्नमेंट फिर से अफगानिस्तान को किसी ऐसे चाओस में ना मतलब जाने से बचाए। एज द यूएस शिफ्टेड फ्रॉम काउंटर टेररिज्म टू काउंटर इंसर्जेंसी सेट्स ऑफ वियतनाम बिगिन टू इमर्ज। तो यहाँ पर जैसा कि वियतनाम में हाल हुआ था
यूएस का उसी हिसाब से काउंटर टेररिज्म को आधार बनाते हुए जैसे अफगानिस्तान में घुसा था यूएस, अब काउंटर इंसर्जेंसी का आधार बनाते हुए उस तरफ मुड़ गया। टू हामिद करजई क्रेडिट, he saw writing on the wall when he protested about the night raid and warned the American। तो हामिद करजई के लिए इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने देखा था क्या, राइटिंग ऑन द वॉल व्हेन प्रोटेस्ट अबाउट, उन्होंने मतलब जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट कर रहे थे, अमेरिकन सोल्जर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। हामिद करजई हैं कौन, ये अफगानिस्तान में एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल फिगर रहा है, तो उनके बारे में कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि टू आइदर टेक फाइट टू द सेफ हेवन एंड सेंचुरीज अक्रॉस द डूरन लाइन और मेक पीस विद तालिबान, कि या तो आप फाइट करो एक मतलब एक सुरक्षित आश्रय के लिए, या और अब सेंचुरीज मतलब अभ्यारण्य के लिए, अक्रॉस द डूरन लाइन, और मेक पीस, या फिर आप तालिबान के साथ शांति स्थापित करो। बट इट ओनली शोज हिज रिलेशन विद द यूएस। लेकिन इससे सिर्फ उनके जो रिलेशन है यूएस के साथ क्या हुए, कड़वाहट आई और कुछ नहीं हुआ। इवन एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा डाइल्यूटेड द ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट अफगानिस्तान फ्रॉम बिकमिंग द सेफ हेवन फॉर ग्लोबल टेररिज्म। और फिर अंततः क्या हुआ कि जो बराक ओबामा ने इस ऑब्जेक्टिव को कि वहाँ पर शांति स्थापित करनी है, उसको क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब इस चीज़ की फिर उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही ओवरसॉ अ सक्सेसफुल ऑपरेशन टू एलिमिनेट ओसामा बिन लादेन इन 2011, और उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे ओसामा बिन लादेन को 2011 में उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इम्प्लीमेंटेड एन अनसक्सेसफुल मिलिट्री सर्ज कंक्लूडिंग विद an end to combat operation in end 2014 and Taliban open to Doha operation 2030। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे ये ऑपरेशन हुआ और ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि अफगानिस्तान आर्मी में क्या होने वाला है, अफगानिस्तानियों का क्या होने वाला है, और उन्होंने 2013 में ही दोहा में तालिबान के साथ वार्ता स्टार्ट कर दी, मतलब वार्ता करनी स्टार्ट कर दी। US President Donald Trump saw himself as a deal maker and in 2018 और US प्रेसिडेंट ने खुद को एक डील मेकर के तौर पर देखा और उन्होंने एक इनिशिएट किया नेगोशिएशन किसके साथ, तालिबान के साथ। एम्बेसडर जलमे खलीलजाद begin by setting out 4 elements: a ceasefire, cutting tie with Al-Qaeda and other terrorist group, intra-Afghan peace talk and withdrawal of all foreign military force। तो जो जलमय खलीलजाद एक एनवॉय नियुक्त किए गए थे, प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे यूएस के द्वारा। क्यों नियुक्त किए गए थे, कि वो तालिबान से बात करें, और उन्होंने 4 प्रमुख मुद्दों पर तालिबान के लिए कहा कि आप सीज फायर करोगे, मतलब युद्ध विराम की घोषणा करोगे किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरा, अलकायदा या किसी भी आतंकवादी संगठन से आप अपना मेल या जो भी संबंध तोड़ दोगे, और जो भी अफगानिस्तान की जो पीस टॉक है उसमें हिस्सा लोगे, और जितनी भी फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी बाहर जाने दोगे या वो बाहर जाएंगी। डिक्लेयरिंग दैट नथिंग इज एग्रीड टिल एवरीथिंग इज एग्रीड। तो यहाँ पर जिन जिन बातों पर एग्री हुआ था उसमें कोई भी चीज़ अभी तालिबान नहीं मान रहा। Within month, the Taliban had whittled down the US demand till it got what it wanted। तो यहाँ पर लगभग जैसे यूएस गया उसके लगभग 1 महीने के अंदर ही तालिबान ने जो करना चाहा वही किया, ना कि जो जिस बातों पर सहमत हुआ था वो किया। अब विड्रॉयल टाइमलाइन नॉट लिंक टू द अदर फैक्टर, और जो विड्रॉयल टाइमलाइन है वो किसी अदर फैक्टर से लिंक नहीं थी। इन एडिशन द तालिबान मैनेज टू गेट यूएस टू पुश काबुल गवर्नमेंट टू रिलीज ओवर 5000 तालिबान कैडर इन कस्टडी। और अफगानिस्तान ने मैनेज कर लिया कि उसने अपने 5000 जो तालिबानी कैडर मतलब तालिबानी जो सोल्जर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कस्टडी में या जेल में कर रखे थे उनको भी रिहा करवा लिया यूएस की मदद से। इन शॉर्ट, द यूएस एंडेड अप लेजिटिमाइजिंग द तालिबान at the expense of government in Kabul that they had worked to create and support। तो यहाँ पर यूएस ने तालिबान को लेजिटिमाइज कर दिया, और किस कॉस्ट पर लेजिटिमाइज कर दिया,
अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के आर्मी पर्सनल को दांव पर रखकर, जिनके लिए उसने पहले सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के लिए वादा किया था और जिस अफगानिस्तान फोर्स को उसने मतलब तैयार भी किया था। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वाज नॉट स्ट्रेंजर टू अफगान एंथुसियाज्म, और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो ऐसा नहीं है कि इस बात से अनभिज्ञ थे। ही वाज कन्विंस्ड दैट यूएस हैड टू एग्जिट फ्रॉम इट्स क्वागमायर ऑफ फॉरएवर वॉर। तो वो मतलब कन्विंस्ड थे कि यूएस को एग्जिट करना है कहाँ से, इस पूरे के पूरे युद्ध क्वागमायर से। The US may have decided that it has no military option, but the Taliban are still pushing ahead military. तो US may have हो सकता है इसने डिसाइड कर लिया हो कि यहाँ अब कोई मिलिट्री ऑप्शन बचा नहीं है, लेकिन जो तालिबान है वो स्टिल पुश कर रहा है अपनी मिलिट्री को आगे। From the less than a fifth today, over a third of Afghanistan, over 400 districts are under अब तालिबान। तो लगभग 5 दिन के अंदर ही तालिबान ने 400 लगभग जिलों को क्या कर लिया, कवर कर लिया है। द डे आफ्टर द एग्जिट फ्रॉम बैग्राम, 13 डिस्ट्रिक्ट इन वादालसान, तक्कार, पक्तिया एंड खदाहार फेल टू द अफगानिस्तान। तो जैसे ही बागराम डिस्ट्रिक्ट यूएस ने छोड़ा, उसके बाद लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसने तालिबान ने ऐड कर लिया या उस पर कब्जा कर लिया। 50 दैट हैव फैलन सिंस मई, और अगर मई से देखा जाए तो 50 जिलों को उसने कब्जा लिया है। इन मैनी केसेस द लोकल मैनिंग द सिक्योरिटी पोस्ट एंड चेक पॉइंट हैव जस्ट सरेंडर। कई केस में तो ये हुआ है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे लोकल वाले, उन्होंने खुद आके सरेंडर कर दिया तालिबान के आगे। फ्रॉम विलेज एंड टाउन देयर इज ऑलरेडी मूव टूवर्ड द सिटी। इंट्रा अफगान टॉक इन दोहा हैव बीन इन लिम्बो फॉर मंथ। तो यहाँ पर जो इंट्रा अफगान मतलब पीस टॉक थी कि अफगानिस्तान फोर्स और तालिबान टॉक करेंगे कि अफगानिस्तान में शांति कैसी बहाल की जाए, वो भी लगभग 1 महीने से टली हुई है और कब हो गई ये कोई नहीं जानता। क्वेश्चन ऑफ अबाउट द फ्यूचर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्यूचर में क्या होगा अफगानिस्तान का। जनरल ऑस्टिन एस मिलर, द यूएस कमांडर इन अफगानिस्तान, इंडिकेटेड इन रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल वार इज सर्टेनली अ पाथ दैट कैन बी विजुअलाइज्ड इफ इट कंटिन्यू ऑन हिज ट्रेजेक्ट्री। तो इन जो यूएस के अफगानिस्तान में जो हेड थे, मिलिट्री हेड थे यूएस के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर सिविल वार की कंडीशन बन रही है। अगर जैसा अभी अफगानिस्तान में चल रहा है वैसे अगर चलता रहा तो नो डाउट यहाँ पर क्या होने वाली है, सिविल वार होगी। डॉक्टर अब्दुल्ला चेयरमैन ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन वार्न ऑन जून 30। तो जो अब्दुल्ला हैं, चेयरमैन हैं हाई काउंसिल रिकंसिलिएशन, उन्होंने वार्न किया था जून 30 को कि द ट्रुथ इज टुडे इज द सर्वाइवल सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ अफगानिस्तान इज डेंजर। तो उन्होंने ये कहा कि जो वर्तमान में जो सर्वाइवल है अफगानिस्तान के लोगों का, सिक्योरिटी है और जो यूनिटी है वो खतरे में है। आयरॉनिकली विडंबना ये है कि द मोस्ट वोकल क्रिटिक्स ऑफ यूएस ओवर स्टेइंग इन अफगानिस्तान एंड hinting the US that US would never leave are once now blaming the US for hasty and irresponsible withdrawal। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे क्रिटिक्स जो ये ब्लेम कर रहे थे कि यूएस क्यों यूएस अपनी प्रेजेंस बनाए हुए अफगानिस्तान में, क्यों फॉरेन पावर है एंड ऑल दैट, वो अब ये ब्लेम कर रहे हैं कि यूएस ने एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल नहीं किया और एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से उसने विड्रॉल किया और उसका परिणाम अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। इन कमिंग मंथ एज अनसर्टेनिटीज माउंट, तो जैसे आने वाले समय में जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, देयर विल बी इंक्रीजिंग तालिबान प्रेजेंस इन द कंट्री साइड एज द काबुल गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एंश्योरिंग सिक्योरिटी इन अर्बन एरिया एंड ऑफ द रोड नेटवर्क। तो यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो अफगानिस्तान कंट्री साइड मतलब जो गांव इलाकों में वहाँ पर अपना कब्जा जमा लेगा। फिर जो काबुल की गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, वो शहरों पर फोकस करेगी कि वहाँ की जनता, वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको बचाया जा सके किससे, तालिबान से। तालिबान मिलिट्री स्ट्रेटजी हैज़ बीन टू टारगेट डिस्ट्रिक्ट दैट इनेबल देम टू सराउंड प्रोविंशियल कैपिटल्स। तो तालिबान की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो टारगेट कर रही है उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो उनके लिए कैपिटल के नज़दीक पहुँचाएँ, सीधी सी बात है।
द क्लच इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग द Badakhshan, Takkar, Kunju and Raiga enable them to control the Afghanistan-Tajikistan border and the Wakam corridor that link to China। तो यहाँ पर जिन जिन जिलों पर उसने कब्जा किया है वो जिले उसको तालिबान के लिए इनेबल करवाते हैं कि वहाँ पर चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ लिंक हो जाता है, ताजिकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ लिंक हो जाता है। तो इन सब जगहों पर वो क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्यों उनके लिए महत्वपूर्ण है ये कभी आप अलग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान में ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ अगर एक बार तालिबान के लोग वहाँ पर छिप गए, अपना अड्डा बना लिया, तो किसी भी फोर्स के लिए बहुत टफ होगा कि तालिबान को ख़त्म किया जा सके। इन द ईस्ट दे एक्सर्ट कंट्रोल इन गजनी, जावल एंड पक्किटा वाइल द हक्कानी नेटवर्क इन एक्टिव इन खूस एंड पक्तिका एंड इसके एंड द ननगारहार, कुनार एंड लगाम। तो इन सब चीज़ों में जहाँ हक्कानी नेटवर्क भी है वहाँ पर भी क्या कर रहा है, तालिबान ने उन जिलों को अपने डिस्ट्रिक्ट्स को अपने कब्जे में ला रहा है और लाने की कोशिश कर रहा है। फर्दर साउथ द तालिबान कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ द कंधार, हेलमंड एंड फराह। अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पर भी उसने बहुत बड़े पार्ट को, कांधार को हत्या लिया, हेलमंड को अपना हत्या लिया है। और एज द रियलिटी ऑफ यूएस विड्रॉल टेक होल्ड, how event unfold by end 2021 depend on 3 factor। तो यहाँ पर जैसे वास्तविकता में क्या है, यूएस का जो विड्रॉल है, वो अगर होल्ड पे जाता है तो एंड तक, मतलब 2021 के एंड तक 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि कैसी चीज़ें वहाँ पर घटित हो रही होंगी। फर्स्ट है द तालिबान चेंज देयर आइडियोलॉजिकल कलर। सबसे पहले तो तालिबान हो सकता है चेंज कर ले अपना आइडियोलॉजिकल कलर, जैसा कि अभी वर्तमान में है। द यूएस इन रिसेंट ईयर एंड पाकिस्तान फॉर मच लॉन्गर हैव बीन पुशिंग दिस लाइन बट द तालिबान लीडरशिप हैव गिवन नो क्लू अबाउट इट। और जिसके लिए यूएस और पाकिस्तान पहले से ही बहुत तालिबान से कहता रहा है कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है, आप अपने जो सिद्धांत हैं उनको बदल लो और एक फैमिलियर सिद्धांत बनाओ, लेकिन तालिबान ने अभी तक इस मसले पर किसी भी प्रकार का क्लू दिया नहीं है कि वो अपने सिद्धांतों को बदलने वाला है। रिलेटेड टू दिस इन दिस क्वेश्चन ऑफ तालिबान यूनिटी, और हो सकता है ये इसलिए ना बदल रहा हो कि वो तालिबान की यूनिटी का एक प्रमुख कारण हो। डिस्टेंस हैव ग्रोन बिटवीन द क्वाइट ए सूरा, द दोहा नेगोशिएशन एंड फाइटर्स हु वांट टू गार्ड देयर इंडिविजुअल प्रिजर्व्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो पैदा हो रही है किस किस के भी बिटवीन के, जो दोहा नेगोशिएशन हुआ था उसके बिटवीन, और जो गार्ड हैं जो इंडिविजुअल को प्रिजर्व कर रहे हैं उनके बिटवीन। दिस वर्क एज लॉन्ग एज एवरीवन इज परसुइंग द मिलिट्री ऑप्शन, बट व्हेन इट कम टू पावर शेयरिंग who call the shot, or does it lead to no power sharing? और ये चीज़ें होती रहेंगी, बचाना, इसको बचाना, इससे इसको बचाना, ये सब होती रहेंगी जब तक दोनों लोग मिलिट्री ऑप्शन को प्रमुखता देते रहेंगे। व्हेन इट कम टू पावर शेयरिंग, और जब ये बात पावर शेयरिंग पे आएगी तो क्या होगा, क्या दोनों लोग पावर शेयर करेंगे या फिर कोई भी पावर शेयर नहीं करेगा। सेकेंड, कैन द काबुल रेजिम प्रेजेंट अ यूनिफाइड फ्रंट, और दूसरी बात ये है क्या काबुल रेजिम जो है प्रेजेंट एक यूनिफाइड फ्रंट की तरह काम करेगा। इफ द लीडर इन काबुल एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यू स्निपिंग एट ईच अदर, इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ चेन ऑफ कमांड ऑफ द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज। तो यहाँ पर अगर जो अफगानिस्तान की राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे से लड़ती रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पर अफेक्ट करेंगी, उनकी इंटीग्रिटी पर प्रभाव पड़ेगा। If opportunistic leaders are tempted to strike their own deal with Taliban, it will only hasten the collapse and even Western funding will dry up। तो यहाँ पर अगर जो अपॉर्चुनिस्टिक लीडर होते हैं कि अपॉर्चुनिटी देखी तो तालिबान के साथ हाथ मिला लिया, अगर ऐसे लीडर्स आएंगे तो सीधी सी बात है तहस नहस होने वाला है अफगानिस्तान में। और जो पॉलिटिकल फंडिंग, वेस्टर्न पॉलिटिकल फंडिंग है वो भी इस चीज़ को ड्राई अप कर देगी। द पाकिस्तान का फैक्टर, फाइनली इज पाकिस्तान स्टिल सीकिंग स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान। क्या पाकिस्तान अभी भी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोज रहा है अफगानिस्तान में, और हैज इट रियलाइज दैट तालिबान डोमिनेटेड काबुल विल बी अ मैग्नेट
फॉर इट्स ओन होम ग्रोन एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज दोज फ्रॉम द नेबरहुड। तो यहाँ पर या फिर वो ये सोच रहा है कि तालिबान का शासन उसके जो आतंकवादियों को है वो अपने आप एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और उसके आतंकवादी उसकी तरफ चले जाएंगे। कैन इट परस्यूटेड द तालिबान दैट इट्स लेजिटिमेसी विल बी एट रिस्क अनलेस इट्स शेयर पावर। तो यहाँ पर क्या ये तालिबान को राजी कर लेगा इस चीज़ के लिए कि उसकी लेजिटिमेसी रिस्क में होगी जब तक कि वो पावर शेयर नहीं करता। पाकिस्तान इन्फ्लुएंस विल वीकन वंस द रेवारी शूरा डिसाइडेड टू मूव बैक फ्रॉम क्वेटा टू अफगानिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस वीक हो जाएगी जब रेवारी शूरा अगर डिसाइड करते हैं कहाँ से, क्वेटा टू अफगानिस्तान। हिस्ट्री टेल अस दैट अफगानिस्तान there have only been winner and losers, seldom any lasting compromise। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की राजनीतिक सत्ता में यही सिद्ध हुआ है कि वहाँ या तो विनर रहें या लूजर रहें, और कोई भी ऐसे कंप्रोमाइज बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि वो मतलब ठहरे हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार का जो राजीनामा है वो वहाँ पर काम नहीं करता। वहाँ या तो विनर होते हैं या लूजर होते हैं, मतलब या तो कोई जीतता है या हारता है। तो यहाँ इस केस में भी या तो तालिबान जीतेगा या तालिबान हारेगा। तो ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है अभी तक के अफगानिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।